Hi everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshi Jha. In this video, I am going to share you my 10th plans जो अभी तक मैंने खुद ही अच्छे से नहीं सोचे हैं. And I will answer to your questions like मैंने कौन सा बैच लिया है, कौन सी हेल्प बुक मैं यूज़ करूँगी, फेवरेट टीचर्स एंड मच मोर. बाय द वे मैंने बैच भी ले लिया है 10th के लिए एंड मैं पढ़ना भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगी. और एक और चीज़ कि अगर किसी का क्वेश्चन मैंने नहीं यहाँ पे शो करा है तो समझ जाना कि तुम्हारे जैसा वो सेम क्वेश्चन किसी और के में भी था एंड तो मैंने उसी में आंसर कर दिया. बट मैंने ट्राई करा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन रख पाऊँ. एनीवे स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ वाज योर एग्जाम एंड एक्सपेक्टेड स्कोर. सो माय एग्जाम्स वेंट ठीक ठाक, जैसे मैंने पहले भी बोला था. कुछ बहुत अच्छा भी नहीं गया बट हाँ इतना है कि मैं करके सब आई थी, मैंने कुछ छोड़ा नहीं था. और 80+ % तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करती हूँ अपने लिए. बाकी अब क्या रिजल्ट रहेगा वो तो 31 मार्च को ही पता चलेगा. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रियांशी ओनली. द क्वेश्चन इज क्लास 10th के लिए आप कोई बैच लोगे या फिर ट्यूशन वगैरह. तो देखो मैं ट्यूशन वगैरह तो नहीं जाती एंड मैंने ऑनलाइन बैच ही लिया है. सेकंड इज ड्रीम परसेंटेज इन 10th क्लास. इस तो लाइक मैं मेहनत तो पूरी 90-95 वाली ही करूँगी बट अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी वजह हो तो एटलीस्ट मुझे 85% प्लस तो चाहिए ही चाहिए. एंड मैं कभी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट नहीं करती. लाइक अगर मेरा पोटेंशियल सिर्फ 90+ वाला है तो भाई मैं क्यों 98 या 99 वाला टारगेट रखूंगी. एनीवेज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर योर हॉबीज एंड प्लान्स इन वेकेशंस. तो देखो ऐसी मेरी कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है. लाइक मैं ड्राइंग वगैरह नहीं करती हूँ इतना, ना मुझे आता है और ना कोई ऐसा स्पोर्ट्स है. बट आई लव बैडमिंटन. लाइक मैं अपने स्कूल में गेम्स पीरियड में सिर्फ वही खेलती हूँ एंड काफ़ी अच्छा खेल लेती हूँ. एंड विद दिस आई लव कुकिंग. लाइक मेरे को शाम में कुछ ना कुछ बनाना अच्छा लगता है एंड अभी वेकेशन में टाइम मिला है तो मैं बनाती भी हूँ. कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा करती रहती हूँ. एंड प्लान्स इन वेकेशंस तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूवीज एंड मूवीज. मतलब एग्जाम खत्म हुए मुश्किल से 5 दिन नहीं हुए, मैंने इतनी सारी मूवीज देख ली. और मैंने तो अलग सर पे वो जो न्यू सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे वो भी देख ली. बट अब तो मैं कम कर रही हूँ एंड कुछ दिनों में पढ़ना भी स्टार्ट ही कर दूँगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वैष्णवी. व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन 9th ग्रेड इन स्टडीज एंड रिग्रेट डूइंग दैट. ओके सो वैसे तो मैं सोच रही थी कि 9th के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ बट यहाँ मेन 1-2 चीज़ें बताती हूँ. दैट इज डिपेंडिंग ऑन टीचर्स एवरी टाइम. लाइक मैंने सेल्फ स्टडी बहुत कम करी थी, रिविजन प्रैक्टिस भी बहुत कम करी थी. आई वाज लाइक बस दिमाग में कंटेंट भरे जा रही हूँ, ना रिवाइज करना ना प्रैक्टिस. ये चीज़ पे मैं 10th में ज़रूर से फोकस करूँगी एंड इस पे अच्छे से किसी और वीडियो में बात करेंगे. एंड द नेक्स्ट थिंग इज इग्नोरिंग सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, SST होल ईयर. एंड द मेजर मिस्टेक वॉज हाई स्क्रीन टाइम. ये थोड़ा फर्स्ट से ही कनेक्टेड है. लाइक इट वुड बी बेटर इफ आई स्टडी बाय माई सेल्फ इंस्टीड ऑफ मूविंग माई फिंगर्स अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट इज 1 चैप्टर आई कुड डिलीट फ्रॉम सिलेबस. ये तो CBSE ने कर ही दिया है. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर, इतना घटिया चैप्टर है वो डिलीट कर दिया. बहुत ही अच्छा काम किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तन्वी. थैंक यू सो मच फॉर द विशेस. ओके तो ये क्वेश्चन मुझे बहुतों ने पूछा है कि मैंने कौन सा बैच लिया है 10th के लिए. सो लेट मी टेल यू दैट मैंने उड़ान 2027 बाय PW का बैच लिया है. एंड आई एम श्योर कि भले ही अभी तक बैच अच्छे से लॉन्च नहीं हुआ ना ओरिएंटेशन हुआ है बट PW विल ऑलवेज डू ग्रेट फॉर अस. सेकंड इज द सैम्पल पेपर्स दैट रियली हेल्प मी इन 9th. तो वो तो थे ओसवाल के सैम्पल पेपर भाई सच्ची में. लाइक दोज वर वेरी वेरी गुड. अभी मैं बेस्ट तो नहीं कह सकती बिकॉज कंपैरिजन के लिए मैंने कोई और सा सैम्पल पेपर यूज़ नहीं किया है. बट 10th में भी ओसवाल के ही SP सॉल्व करने का सोच रही हूँ. एंड CBSE के वेबसाइट पे भी सैम्पल पेपर्स रहते हैं. तो ये तो उस टाइम डिसाइड होगा जब एक्चुअल में सिलेबस खत्म करने के बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करने का टाइम आएगा. विच सब्जेक्ट शुड बी फोकस मोर इन क्लास 10th. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. लाइक मुझे SST में दिक्कत आती है, मैं इंग्लिश में भी अच्छे से आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाती. इस वजह से ऑफकोर्स मैं SST और इंग्लिश पे ध्यान दूंगी. तो ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है बट CBSE हर बार मैथ्स में गड़बड़ करता है इसलिए उसको तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ही है. ओके थैंक यू सो मच तन्वी. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10th की पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगी. तो मैं पढ़ाई तो आफ्टर 15th मार्च स्टार्ट कर ही दूंगी. एंड 10th में कौन सी एक्स्ट्रा बुक लोगी. तो अभी तो मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है एंड मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि जब तक NCERT एंड एग्जाम्पलर खत्म कर नहीं लेते तब तक कोई एक्स्ट्रा बुक मत ही लेना क्योंकि वो किसी काम की ही नहीं रहेगी जब तक तुमने बेसिक दैट इज NCERT एंड एग्जाम्पलर ही नहीं किया. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ध्रुव शर्मा दैट इज व्हाट बुक्स डू यू प्रेफर फॉर क्लास 10th. तो सच बताऊं तो अभी मेरे को इसका जीरो नॉलेज है कि कौन सी हेल्प बुक इज़ बेस्ट बट विद टाइम मैं ये सब भी सर्च करती जाऊंगी. एंड व्हाट इज़ योर रोड मैप फॉर क्लास 10th. तो सी अभी मैंने जस्ट रफ सा एक चार्ट माइंड में बना रखा है. दैट इज़ अभी पढ़ना शुरू करूँगी, मैक्सिमम नवंबर तक सिलेबस खत्म करना ही है. देन 1 मंथ आई विल डू रिविजन जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्लूड होगी एंड उसके बाद का टाइम सिर्फ क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर का. तो अभी तो मैंने ऊपर से यही सोचा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी फिजिक्स. तो इन शॉर्ट कहूँ तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन यू कैन डू. मतलब एक भी डाउट मत रखना तुम फिजिक्स में. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑफकोर्स करो ही. हाउ टू बिकम अ टॉपर.
ये क्वेश्चन आप प्लीज़ किसी टॉपर से ही पूछे प्लीज़, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू बी गुड एट इंग्लिश। तो देखो मैं खुद भी बहुत अच्छी नहीं हूँ इंग्लिश में, बट मेरी टीचर ने जो जो बताया था वो मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये जज होने का जो फियर है वो अपने मन से हटा दो, और आसपास के लोगों से, फ्रेंड्स से एटलीस्ट कुछ ना कुछ बात तो इंग्लिश में ही करो। डेली कोई ना कोई वर्ड अपनी वोकैबुलरी में ऐड करो, गलत बोलो या फिर सही बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बोला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट टीचर ऑफ साइंस, मैथ्स एंड SST। तो देखो मैं तो उनका ही नाम लूँगी ऑब्वियसली, जिनसे मैं पढ़ती हूँ ये सब। मेरे हिसाब से साइंस के लिए समृद्धि मैम बेस्ट हैं, स्पेशली बायो के लिए, बट वो तीनों ही पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बहुत ही सही पढ़ाती हैं। एंड मैथ्स में तो मेरे को ऋतिक सर ही पसंद है, उनका एक वन शॉट ही पूरे चैप्टर को A to Z तक समझने के लिए काफ़ी होता है। एंड SST के लिए तो हमारे लेजेंड दिगराज सर हैं ही, लाइक उनके लेवल का तो कोई है ही नहीं। बट मैं आजकल कुणाल सर का भी बहुत नाम सुन रही हूँ एंड मैं उनसे भी ज़रूर पढ़ के देखूंगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अवनीत। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस यूट्यूब जर्नी। द क्वेश्चन इज हु इज़ योर स्टडी इंस्पिरेशन। ओके, सो कनिष्का शर्मा दी की वीडियोज मोटिवेट्स मी अ लॉट, स्पेशली फॉर academics and YouTube. And Avneet, I will definitely try to make a video specifically for 9th class. Okay, thanks Avneet. Next question is from Divyanshi. The question is all subject teachers I prefer. तो साइंस के लिए समृद्धि मैम या फिर प्रशांत भैया, मैथ्स के लिए ऋतिक सर या शोभित भैया, बोथ आर ग्रेट। SST के लिए दिगराज सर एंड उज्ज्वला मैम, यू कैन ट्राई। इंग्लिश के लिए अनुराग सर, डियर सर का नाम बहुत है बट मैंने कभी उनसे पढ़ा नहीं, पर तुम उनसे पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक बहुत अच्छे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं 10th में बेसिक मैथ्स लूँगी या फिर स्टैंडर्ड। तो मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, बट मैं सर्च करती रहती हूँ कि जो करियर मुझे सेलेक्ट करना है तो वो पॉसिबल है क्या विद बेसिक मैथ्स। अगर ऐसा रहा तो आई विल चूज बेसिक, अदरवाइज ज़्यादा चांस तो स्टैंडर्ड लेने की ही। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी का क्वेश्चन नहीं लिया है, तो आई होप कि तुम्हें काफ़ी कुछ पता चल गया हो अबाउट मी स्टार्टिंग माई 10th ग्रेड। प्लीज़ डू लेट मी नो कि तुमने कौन सा बैच लिया है एंड तुम कब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। बहुत ही जल्द 10th ग्रेड की स्टडी ब्लॉग्स, 9th का रिजल्ट वीडियो एंड बहुत कुछ आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय। Ikaw ang aking bebo, 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 bebo. Ikaw ang aking bebo,